हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोग नए पैटर्न के हिसाब से जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए जो रीजनिंग का पैटर्न है वो अभाषिक तर्क शक्ति है। अभाषिक तर्क शक्ति यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बदलाव किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो नए बदलाव के साथ नया सिलेबस क्या है, आइए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, जो सबसे पहला टॉपिक है वो असंगत अलग करना। आप पहले टॉपिक्स को जान लें। पहला टॉपिक क्या है? असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट, यानी कि जो असंगत है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से जो एक ऑप्शन भिन्न दिखेगा उसी पर आपको टिक लगाना है। जो दूसरा है वो समान आकृति यानी कि फिगर मैचिंग से संबंधित है। यानी एक आकृति दिया रहता है, इसी से या इसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें मैच कराना रहता है कि कौन सी आकृति सही होगी। जो तीसरा टॉपिक निर्धारित किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए वो है पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हिस्सा इसका छूट गया है। अब इस हिस्से को 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में किसके द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। तो जिसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा यानी कि जिसको उठा करके यहाँ पे अगर लाया जाए तो ये फुलफिल हो जाएगा, यानी कि ये आकृति कंप्लीट कर जाएगा। जो चौथा टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो श्रृंखला पैटर्न, यानी कि श्रृंखला पर आधारित होता है। यानी एक श्रृंखला दी रहती है जिसमें से 3 समान पैटर्न को फॉलो करते हैं और चौथे की जगह पर क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उन चारों ऑप्शन में जो सुटेबल हो वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जिस पैटर्न से इससे ये आया, उसी पैटर्न से इससे ये आया और इसी पैटर्न से यहाँ पे क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस तरह से चौथा जो है वो श्रृंखला से संबंधित प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। 5वां है ज्यामिति आकृति पूर्ण करना है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कि ज्यामिति आकृति को कैसे फुलफिल किया जाएगा या कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक आकृति दिया रहता है, जैसे इस तरह की आकृति दिया रहेगा, ध्यान दें। अब इसको कौन फुलफिल करेगा, ये आकृति करेगी कि ये आकृति करेगी कि ये आकृति करेगी, ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेजिंग। दर्पण प्रतिबिंब, कुछ लेटर्स दिए गए रहते हैं और उसको अगर हम मिरर के सामने रखें तो उसकी इमेज क्या होगी, इस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे या इन सारे टॉपिक्स पर हमारी एक अलग अलग वीडियोस आएंगी। और अगर आप उन सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आप यकीन मानिए जितने क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे सारे के सारे प्रश्न आप अवश्य सही कर पाएंगे। 7वां जो टॉपिक इस एग्ज़ाम के लिए है वो कागज़ मोड़ना तथा काटना। कागज़ यानी कि पेपर फोल्डिंग, पेपर को कैसे फोल्ड करना है, कैसे कटिंग करना है, कैसे आकृतियां बनेंगी, इन सब पर हमारी एक अलग वीडियो आने वाली है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न आप गलत एग्ज़ाम हॉल में नहीं करेंगे। आकृति निर्माण, छिपी आकृति को ढूंढना कि कौन सी आकृति छिपी हुई है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, उसे आपको ढूंढ के निकालना रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास आगे होने वाली है। आप अगर हमारी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन बना कर आएंगे। यहाँ पर गणितीय तर्क शक्ति पूछी जाती है, ये लास्ट टॉपिक है गणितीय तर्क शक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गणितीय तर्क शक्ति में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक संक्रियाओं पर आधारित होता है और लुप्त पद को छांटना होता है। एक श्रृंखला दी गई रहती है जिसमें कुछ टर्म्स छूटे गए रहते हैं, उन्हीं पद को आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है, तो हम उन एग्जाम्पल्स को भी एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आपकी थोड़ी और समझ बेहतर हो जाए। बाकी हम लोग हर टॉपिक पर एक पूरा सेशन ही हम लोगों का इस पर चलेगा। लास्ट में हम लोग हर टॉपिक से संबंधित एक अलग वीडियो के साथ मिलेंगे और सीखेंगे। और आप यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप
पूरे के पूरे रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आपसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में पूछा जाएगा सब के सब आप अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि पहले टॉपिक के लिए जो एग्जाम्पल है असंगत अलग करना। आप इन सभी फिगर को खूब ध्यान से पहले देख लें। पहले नंबर पे है चतुर्भुज, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त और ये पंचभुज यहाँ पे बना है, पेंटागन है। अब आप इन सबको देख करके बताएं कि ये कैसे बना होगा। रेखाखंडों से बना होगा, लाइन सेगमेंट से बना होगा। इसको बनाने के लिए 4 लाइनें या 4 रेखाखंड की जरूरत पड़ी होगी और इसको बनाने के लिए 3 रेखाखंड की जरूरत पड़ी होगी। इसको बनाने के लिए 5 रेखाखंड की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन वृत्त को बनाने के लिए कितने रेखाखंड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, वृत्त अलग हो जाएगा। तो इसमें अलग क्या है, वृत्त अलग है, ऑड। तो इस पर हमें टिक कर देना है। कितना आसान है, देखें बहुत ही आसान है। और आप से इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5 प्रश्न रहेंगे। बहुत ही आसानी से 3 समान है, एक अलग है, अलग को ढूंढना रहेगा। आप बहुत ही आराम से उसे ढूंढ पाएंगे। हम लोग इस पर काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा ताकि इस पर पकड़ मजबूत हो जाए। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है समान आकृति या फिगर मैच कराने के लिए। अब देखिए इस फिगर के तरह इसमें कौन सा फिगर आपको दिख रहा है, आप देखते ही आंसर कर पाएंगे कि इसकी तरह से। यहाँ पे आप थर्ड के पास जाएं, देखें ये शीर्ष से इस तरह से है और यहाँ भी शीर्ष से इस तरह से है। और ऊपर जैसे यहाँ पे था एरो टाइप का दिख रहा है, ऐसे यहाँ भी है। और ये देखिए दाहिने तरफ निकला हुआ है और यहाँ से एक सिंह दाहिने तरफ निकला हुआ है। तो कितना आसान है, यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि पैटर्न जो छूट गए रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको देखें, एक वर्ग है, अब इस वर्ग में यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो फिगर इसमें सुटेबल बैठेगा वही सही होगा। अब इसमें कौन सा फिगर आएगा, इसी फिगर को यहीं पे कंप्लीट करके हम लोग देखते हैं। हम इंक चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें, खूब ध्यान से देखें, ये जो लाइन ऐसे आई है, क्या ये लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, ये लाइन आगे बढ़ जाएगी। इसे हम आगे बढ़ा दें, देखिए ये लाइन यहाँ तक आएगी और ये लाइन यहाँ तक जाएगी। यानी यहाँ पे जो फिगर बना, ये जो क्वेश्चन मार्क था उसको हम यहाँ बनाते हैं। ऐसे एक लाइन ऐसे आ गई, एक यहाँ से लाइन आ गई और एक यहाँ से लाइन आ गई। इस तरह का फिगर कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चौथा देखिए, यहाँ से ये लाइन ऐसे गई है, एक इधर से आई, एक इधर से आई है कि नहीं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन फिगर को कंप्लीट करता है इसको हमें देखना है। तो तीसरा जो टॉपिक रखा हुआ है उस पर संबंधित जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम फिगर को पहचान पाएंगे कि कौन सा फिगर सुटेबल इस पे फिट बैठेगा। जो फिगर इस पे फिट बैठेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा जो टॉपिक था वो था श्रृंखला पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न का मतलब ये कि एक निश्चित पैटर्न पे जिस पैटर्न को पहले से दूसरा फॉलो किया, जैसे इससे जिस पैटर्न के तहत इससे ये आया, उसी पैटर्न के तहत सेकेंड से थर्ड आएगा और उसी पैटर्न के तहत थर्ड से फोर्थ भी आएगा। अब फोर्थ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे। अब इन चारों ऑप्शन को ऐसे समझें, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे यहाँ देखें प्लस कहाँ पे है, प्लस पहले लाइन के बीच में है और उसके बाद ये प्लस कॉर्नर पे गया है दूसरे में, फिर जिस कॉर्नर पे गया है उस लाइन के बीच में आ गया, फिर अब ये प्लस कहाँ जाएगा, अब ये कॉर्नर पे जाएगा। यानी कि ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये लाइन का हाफ बढ़ रहा है। ये जितनी इसकी भुजा की लंबाई है उस भुजा की लंबाई का आधा। तो जब ये भुजा की लंबाई के आधा बढ़ेगा तो ये कॉर्नर पे जाएगा, फिर भुजा की लंबाई पे आधा बढ़ेगा तो ये बीच में जाएगा और फिर आधा बढ़ेगा फिर कॉर्नर पे जाएगा। यानी कि अगला जो फिगर होगा वो कौन सा फिगर होगा, अब ये प्लस कहाँ जाएगा, प्लस तो कॉर्नर में जाने वाला है, तो प्लस कॉर्नर में चला गया। स्टार को खूब ध्यान से देखें, ये स्टार पहले फिगर में कॉर्नर पे है, दूसरे फिगर में सेकेंड कॉर्नर पे आ गया, फिर तीसरे कॉर्नर पे गया, अब ये चौथे कॉर्नर पे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे है, अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
तो ये जिस ऑप्शन में दिखेगा उसी को टिक कर देंगे, बाकी सब गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो भी इस पैटर्न को फुलफिल करेगा, इस श्रृंखला को फुलफिल करेगा, उसी को हमें टिक करना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे टिक कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सा श्रृंखला ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, और उसी पैटर्न के आधार पे आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिए ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना है, तो जब ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना है तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। अब उन चारों ऑप्शन में सबको ला करके यहाँ पे फिट करिए, जो बैठ जाएगा उसी को हम सही मानेंगे। जैसे अगर हम पहले ही आकृति की बात करें, तो पहली आकृति अगर हम यहाँ बैठाएं तो आप देखें ये स्थिति है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो लाइन है यहाँ आ जाएगी, और ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। देखिए इसी तरह की आकृति आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप यहाँ देखें, ये जो आकृति थी ये यहाँ पे ये काफ़ी चौड़ा है, और ये देखिए पतला है, और ये और पतला है, सकरा है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। जैसे TBAT, ये कुछ लेटर्स संयुक्त करके रखे गए हैं, और इनका मिरर इमेज क्या होगा, इसे जानने के लिए सबसे आसान तरीका, इसको आप जिस दर्पण के सामने यानी अपना चेहरा सुबह देखते हैं उसी दर्पण के सामने आप ले जा करके ऐसे देखिए, और देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो जिस तरह का दिखेगा आप इसमें ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो आप ये काम खुद घर पे करके देखिए, यही सेम लेटर्स लीजिए और आप देखेंगे इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, और क्योंकि टी का मिरर इमेज टी ही होता है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो होता क्या है कि जब आप मिरर इमेज देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला टी दिखेगा, तो यहाँ पे ये वाला टी दिखा, इसका लास्ट वाला यहाँ पे पहले दिखेगा, फिर इसका सेकेंड जो है ए है, तो ए के पोजीशन में भी चेंज नहीं होगा, तो जैसे ए है वैसे ही ए यहाँ भी बन जाएगा। तो ये दोनों हो गए, सेम हो गए। अब ये बी का पोजीशन, जैसे आप जब देखेंगे तो बी जब देखेंगे तो उसका जो मुंह, अगर ये दाहिने साइड इसका मुंह है तो उसमें बाएं साइड हो जाएगा। मिरर में, दर्पण में उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, दाएं का बाएं हो जाता है, तो ये दाहिने साइड तो ये बाएं साइड हो जाएगा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीसरे नंबर पे है बी, और ये जो पहला टी है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और टी का पोजीशन या टी का मिरर इमेज नहीं बदलता है। किसका मिरर इमेज बदलता है, किसका मिरर इमेज नहीं बदलता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल इसको पढ़ने वाले हैं, तो आप तब तक इंतज़ार करिएगा कि मिरर इमेज को कैसे देखना है और डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस पर पूरा एक सेशन ही लेंगे। 7वां जो है पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करना, पेपर को मोड़ना और उससे कैसे आकृतियों को बनाना है, 3 बार फोल्ड करने पे कौन सी आकृति, कौन सी ज्यामितीय आकृति बनती है। तो उन सारी चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि क्लास होने वाली है ये। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को तो बहुत ही आसानी से आप लोग पेपर से संबंधित, पेपर कटिंग से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। यानी एक एक प्रश्नों के आप आंसर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। आकृति निर्माण, छिपी आकृतियों को ढूंढना, तो ये सारे जो है अभाषिक तर्क शक्ति से संबंधित इतने ही टॉपिक्स नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ 2 और टॉपिक है गणितीय तर्क शक्ति, जिसमें संक्रियाओं पर आधारित और लुप्त पद को ज्ञात करना आपसे पूछा जाता है। तो ये एडिशनल टॉपिक है, इसको भी हम आपको अलग से वीडियो बना करके बहुत ही डिटेल आपको बता देंगे। आप इस वीडियोस को देख लेंगे, उससे बाहर का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों के आपके पास जवाब होंगे। और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय से प्रवेश परीक्षा से संबंधित, NMMS एग्ज़ाम से संबंधित या अदर TLM या फिर कह सकते हैं कि मैथ किट से संबंधित जितनी भी हमारी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।
ओके, थैंक यू।